कौन? सिकंदर। हाँ, आ जाओ। माएं तो अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर गुजरती हैं, अपनी जान तक दे देती हैं। अब तो मेरे खिलाफ मेरी दुश्मन बन गई है। मेरी खुशियों का सोचा कभी आपने? क्यों पैदा किया मुझे? हाँ, फॉर योर सेटिस्फैक्शन? बच्चे तो माओ से बातें छुपाते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी पता लग जाता है। यहां तो दीवारों तक को मेरी बातें पता है, लेकिन आप डैड ने पूछा था रोही के बारे में आपसे, लेकिन आपने वहां जाने से इनकार कर दिया। तुम्हें पता है तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो? पता है अपनी माँ से बात कर रहा हूं, और उन्हें यह बताने आया हूं कि अगर मुझे रोही ना मिली ना, तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये जो डैड और आपके बीच जो भी चल रहा है ना, आई डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन इसकी वजह से अगर रोही मुझसे छीनी, तो मैं बाजार जाके वहां खड़े होके अपने आप को गोली मार दूंगा। समझिए आप? बस साईं, मैं खुद अपनी धी से बात करूंगी। उसके दिल में क्या है, क्या चाहती है, इसका फैसला उसने खुद करना है। ना गर्देजी ने, ना सिकंदर ने, ना तूने और ना मैंने। कमाल करते हैं शाह जी। धी है, कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी है ना। चांद ने कभी जवाब भी दिया है? इतनी दोस्ती है तेरी उससे? ये तो हम है माँ जो चांद का जवाब नहीं देते हैं। चांद तो हर वक्त ही बातें करता है हमसे। रूही पुत्र, तेरे अंदर मेरी जिंद जान है। मुझे बस इतना बता दे, तू खुश तो है ना? आप ये बात क्यों पूछ रही हैं माँ? इसलिए कि कभी कभी मुझे लगता है तू अंदर ही अंदर घुट रही है, कुछ छुपा रही है हमसे। मुझे पता है आप ये बात क्यों कह रही। तेरी मर्जी तो मैंने तब भी पूछी थी जब तुझे इस लफ्ज का मतलब नहीं आता था। पुत्र, तेरे तो सारे खिलौने भी तेरी मर्जी के। तेरी खुशी में मेरी हयाती है। बस माँ हूं, इसलिए डर लगता है। पुत्र, ये मोहब्बत बड़ी बेरूपिया है, फेस वटा वटा के सामने आती है। जानती हूँ और देख भी रही हूँ। देख तो बेटा मैं भी रही हूँ। पता है माँ, मैं क्यों नहीं परेशान होती जिंदगी में? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिंदगी में कभी भी मैं अगर गलत कदम उठाने लगी ना, तो पीछे से मेरी माँ मुझे आवाज दे देगी कि देख के रोही, आगे कट है। तू एक सच्ची रूह है मेरी धी, इसलिए सच खुद चल कर तेरे पास आएगा।
और तुझे झूठ के पास नहीं जाने देगा।